शालीन के साथ ऐसा है तो फिर तो इस तरह से ईशू के जितने और कोई स्टार थे, मैं कभी भी किसी को ऐसे सामने से कॉल करके पूछूं कि तुम ऐसा है क्या। अब ये शालीन वाला मैटर है, मुझे लगता है मेरी बेटी के लिए मुझसे बेटर तो कोई नहीं जानता। तो कि आप बाहर देख सकती हैं बहुत सारे ऐसे रूमर्स फैल रहे हैं ईशा को लेके, शालीन के रिश्ते को लेके। बट एक माँ से बेहतर क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर बच्चे अपने माँ बाप को नहीं भी बताएं ना तो उन्हें कहीं ना कहीं से महसूस हो जाता है। क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मेरा तो हमेशा से ये है, जब भी ईशू ने कोई भी शो किया है, कोई भी उसका जो भी दूसरा अपोजिट जो भी कोई स्टार है, उसका मैं हमेशा पूछती हूँ। जब वो घर आते हैं या मैं जाती हूँ सेट पे, ये लोग हंसते बोलते हैं, मैं हमेशा पूछती हूँ, क्योंकि मैंने ईशू को बेटी की तरह नहीं, हमेशा दोस्त माना। हमेशा पूछती हूँ, ईशू सिर्फ दोस्ती है ना, कोई और ऐसा तो नहीं, उससे आगे भी आपका कुछ फील है या। और वो बहुत खुल के मुझसे बातें करती है। रही शालीन वाली बात, तो शालीन तो को तो मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। इन लोगों ने बेकाबू किया और बहुत अच्छी दोस्ती है। आप ये सोचिए ना कि शालीन जब भी फिल्म सिटी आएंगे या कहीं भी जाते हैं तो मुझसे मिलने आते हैं। तो ये जो चीज़ें हुई कि शालीन के साथ ऐसा है तो फिर तो इस तरह से ईशू के जितने और कोई स्टार थे, सबके साथ ही ये चीज़ें आई हैं टाइम टाइम पे। तो मुझे ऐसा लगता है जब एक कोई भी शो करते हैं ना दो लीड, तो ये चीज़ें बड़े आसानी से उठाई जाती हैं। अब ये शालीन वाला मैटर है, मुझे लगता है मेरी बेटी के लिए मुझसे बेटर तो कोई नहीं जानता। तो वो दोस्त हैं, ऐसा कुछ भी मुझे तो नहीं पता है 1 भी%। और होता तो मुझे एक बार तो डाउट आता कभी। जी। तो ऐसा है नहीं। अब पता नहीं क्यों किसके थ्रू ये सब चीज़ें सेट कराई जानी, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा। जी। लेकिन जब आपके घर पे, क्योंकि ऐसे कहा जाता है ना, चलिए आप तो माँ हैं, आप तो हैंडल कर लेंगी, लेकिन जब और भी सारे फैमिली मेंबर्स के सामने ये सारी बातें आती है, किस तरह से आप कंट्रोल कर रही हैं उन लोगों को? बिकॉज अभी ईशा भी नहीं है कि वो चीज़ें क्लियर बता सके, तो आपके लिए कितना डिफिकल्ट हो रहा है सबको समझाना, या आपसे किसी ने क्रॉस क्वेश्चन किया है अभी तक घर में भी? बहुत सारे होते हैं, लेकिन मुझे लगता है मैं सिर्फ कभी भी परवाह नहीं करती। मैंने यदि ये परवाह की होती तो आज मेरी बेटी यहाँ नहीं होती। मैंने हमेशा अपनी सुनी और अपनी बेटी का हित चाहे कि वो ठीक है और मुझसे बेहतर। आप सोचिए ना, आज यदि ईशू के साथ बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं, बहुत नाम होता है, तो उसका फ़ायदा मुझे और मेरी फैमिली को मिलेगा, उसके भाई, उसके पापा। और यदि उसके साथ कुछ भी गलत होता तो उसका नुकसान किसी और को नहीं है। तो मुझे नहीं लगता किसी को हक है ये सब चीज़ें करने का। हाँ, क्वेश्चंस आते हैं, हमारे भी बड़े घर में बैठे हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, पर मुझे पता है उनको कैसे हैंडल करना है। इतनी जब अफवाहें उड़ी, शालीन का कोई कॉल आया आपको, मतलब हालचाल लेने के लिए, या आपने कोई कॉल किया उन्हें? क्या बातें हुई आप लोगों के बीच? देखिए, मैं हमेशा से मैंने एक चीज़ देखी है, मैं कभी भी किसी को ऐसे सामने से कॉल करके पूछूँ कि तुम ऐसा है क्या, वो चीज़ मेरी अपनी बेटी के लिए चीज़ सही नहीं है। उसको भी लगेगा कि मैं इसका इतना अच्छा दोस्त हूँ, ये मुझे जानती है, उसके बाद मुझसे क्वेश्चन कर रही है, तो मैं ये चीज़ तो नहीं करूँगी। उन्होंने हालचाल लेने के लिए कॉल किया आपको? कई बार किया है उन्होंने, जब इशू रहती थी तब तो ख़ैर ये है कि जब भी वो फ़िल्म सिटी आए मिल गए, या इस साइड कभी आए। पर ऐसा नहीं है कि वो मुझसे बार-बार हाल-चाल पूछ रहे हों, नहीं, इतना नहीं है कि मुझे फ़ोन करते हैं। और वैसे भी मेरी बहुत ज़्यादा कॉल वैसे भी नहीं होते थे हमारे बीच में तो। जिस तरह से करणवीर ने भी कहा कि खतरों के खिलाड़ी के वक्त शालीन हर वक्त किसी ईशा की ना, वो कितना आपके लिए, क्या मतलब, क्या पॉइंट ऑफ व्यू आपका उन बातों पे? वो मुझे सच में थोड़ा अजीब लगा कि वही मुझे एक चीज़ लगी, कुछ 1 महीना पहले करणवीर जिम कर रहे थे और तब ईशू ने बोला मुझे भी खतरों के खिलाड़ी में जाना है। तो मेरे 2 दोस्त गए थे, तो उसने पूछा कि कौन से 2 दोस्त? इसने बोला शालीन और अभिषेक। अच्छा, वो तुम्हारे दोस्त हैं? शालीन कैसे? तो उसने बोला मेरा अपोज़िट था बेकाबू में। तब वो चीज़ उसको क्यों नहीं समझ में आई? वो चीज़ जब सलमान जी ने बोला तब उनको कैसे समझ में आई कि अच्छा तुम वो ईशा हो। और आप सोचिए ना, जब शालीन जा रहे थे खतरों के खिलाड़ी में, मैंने ईशू को भेजा था कि एक अच्छे दोस्त, तो ईशू जाना चाहिए, वो इतने अच्छे उसके लिए जा रहा है, स्टंट होंगे, सब होंगे, तो अपन को जाना चाहिए, तुम जाओ। मैंने भेजा। तो यदि मेरे मन में होगा कि मेरी लड़की के साथ ऐसा, तो मैं ये करूँगी कि अपनी बेटी को बोलूँगी कि नहीं, नहीं तुम जाओ, वहाँ पे मीडिया होगी, सब होगी। मेरे मन में कुछ भी होता है ऐसी चीज़ें, तो मैं ये नहीं करती। तो मुझे लगता है कि मैं हर चीज़ की ज़िम्मेदार अपनी बेटी के लिए खुद हूँ, और वो सही है। मुझे नहीं लगता दुनिया क्या बोल रही है, क्या नहीं बोल रही है, अपने आप चीज़ें क्लियर होंगी।